तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार आज प्रभु का धन्यवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने यहोवा की और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। आप सबों को इस यूट्यूब के चैनल पर मेरा सलाम। मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा और दया आपके जीवन में आज के इस पवित्र दिन में बनी हुई है। हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम जिस अध्ययन को कर रहे हैं, एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया है, When things fall apart, do not panic, ये हमारा विषय है। और जो लोग लगातार यहाँ पर आते हैं, वचन को सुनते हैं, वे जानते हैं कि हम इन दिनों पौलुस के जीवन के द्वारा अद्भुत बातों को प्रभु का आत्मा हमें सिखा रहा है। हालेलुया। कई गवाहियाँ मेरे पास इन वचनों के द्वारा आई हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्यता को दिन प्रतिदिन हमारे जीवन पर प्रकट कर रहा है। आमीन। जितने लोगों ने अब तक ये वचन सुने हैं, मेरा विश्वास है उनको प्रभु ने ज़रूर आशीष दी है। आज इसी विषय को हम आगे फिर लेकर जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो प्रभु हमको इन वचनों के द्वारा, प्रेरितों के काम, इस पुस्तक के द्वारा हमको सिखा रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी जो वचन परमेश्वर हमको सिखाएगा उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। इससे पहले कि हम अपने बाइबल स्टडी में आगे जाए, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता 103 और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत फैमिलियर वर्सेस है, हमने कई बार इसको पढ़ा है। आप लोग शायद आपको बाय हार्ट भी होंगे ये वचन, लेकिन इन वचनों को पढ़कर आज हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। लेट अस रीड इट विद अ लाउड वॉइस। मैं विश्वास करता हूँ आपके पवित्र शास्त्र, चाहे वो किताब के पन्नों के फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो, लेकिन आप ज़रूर मेरे साथ इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्सेस 1 to 6। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वो तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वह तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, आपको बड़ी आशीष दे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ पर दाऊद अपने मन को आज्ञा देता है और ये वचन उसने मन में नहीं लिखा, ये अंगीकार के वचन है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ ठहर कर जमीन पर प्रभु गिरने नहीं देगा। आमीन। यहाँ पर दाऊद को ये भेद मालूम है और दाऊद को पता है कि शत्रु सारा केमिकल लोचा यहीं पर करता है, शत्रु यहीं पर गड़बड़ करता है। इसलिए वो सीधा अपने मन को मुख के अंगीकार के द्वारा, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। हमको अपने मन को आज्ञा देना सीखना पड़ेगा। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने प्रभु की महिमा को पा लिया। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, शत्रु की युद्ध भूमि हमारा मन है। वो यहाँ पर हमारे मनों में बुरे विचारों को डालता है। इसीलिए रोज़ आपको और मुझे अपने मन को बार बार आज्ञा देने की ज़रूरत है, उसको आदत डालने की ज़रूरत है। जैसे हम बच्चों को स्विमिंग के लिए डालते हैं तो उसको रोता है, फिर मुझे नहीं सीखना है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है, परंतु हम उसको धीरे धीरे आदत डालते हैं और एक समय वो बोलता है अब मैं तैरना सीख गया। सेम वे यू हैव टू कमांड योर माइंड एवरी डे विद द वर्ड ऑफ गॉड। कमांड योर माइंड, कंट्रोल with your words, amen। control your mind with your words, amen। यहाँ पर हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूलना।
आमेन। हम परमेश्वर के उपकारों को कई बार भूल जाते हैं और बड़ी आसानी से, हाँ ठीक है प्रभु ने उस समय कर दिया था, मैं थैंकफुल हूँ प्रभु का, पर आज तो मेरी परिस्थिति, अरे उस समय जिस परमेश्वर ने तुझे विजय दिलाया वही परमेश्वर तेरी आज की परिस्थिति पर भी विजय दिलाने में योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वह तो तेरे, देखिए सिर्फ धन्य कहने के लिए अपने मन को आज्ञा देनी है। जब आप हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद प्रभु, प्रभु मैं जानता हूँ मैं इस परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ, पर तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध तेरा है और तू युद्ध को जीतना जानता है। आमीन। जब आप अपने मन को दिन प्रतिदिन धन्य कहते चले जाओगे, धन्यवाद देते चले जाओगे, तो परमेश्वर आपसे वायदा करता है, आपका उसका धन्यवाद देने से वो आपके सारे अधर्म को क्षमा करता, थोड़े नहीं छोटे पापों को मैं परमेश्वर तुम्हारे, तो वहाँ तेरे छोटे पापों को क्षमा कर देगा। नहीं, छोटा पाप बड़ा पाप नहीं रहता, सिन इज सिन, SIN। परमेश्वर जब उसको ऊपर से स्वर्ग से देखता है उसके लिए पाप अर्थात पाप होता है। छोटा पाप बड़ा पाप नहीं होता है, आधा किलो का पाप 1 किलो का पाप नहीं, 1 साल की सज़ा इतनी, 4 साल की सज़ा इतनी नहीं। प्रभु के लिए पाप पाप ही होता है, लेकिन जब धर्मी यहोवा को धन्य कहता है वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा कर देता है। हालेलुया। सब मतलब सब पाप, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर मैंने तेरी पापों को कर दिया और उसको फिर स्मरण नहीं करूँगा। प्रभु का वायदा है। प्रभु आपके और मेरे पापों को स्मरण नहीं करता है। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 25 सेज, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। जब आप यहोवा को धन्य कहते हैं, मुंह से नहीं सिर्फ हृदय और आत्मा से, होल हार्टेडली जब आप उसको धन्यवाद देते हैं, उसका वायदा है वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करेगा और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। चंगा करेगा नहीं लिखा है, वो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आमीन। सारे रोग मतलब सिर्फ शरीर के रोग नहीं, अगर आपकी मानसिक समस्या है वो आपकी मानसिक रोगों पर विजय देगा। अगर आपकी आर्थिक समस्या है वो आपको आर्थिक समस्या में चंगाई देगा। अगर आपकी शारीरिक समस्या है तो वो आपको शारीरिक समस्या पर चंगाई देगा। पारिवारिक समस्या है वो आपके पारिवारिक समस्या में आपको चंगाई देगा। आपके सारे अधर्म को क्षमा करेगा नहीं, क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। अद्भुत पिता है हमारा, जिसने हमको चुना और जो हमसे प्रेम करता है। वो आपके विषय में लिखता है कि आपके प्राण को वो बचा लेता है सिर्फ एक चीज़ के द्वारा, अपने मन को आप आज्ञा दीजिए यहोवा को धन्यवाद देने के द्वारा, वो आपके प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। और आगे वचन में लिखा है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। तेरे सिर पर लिखा है, मेरे सिर पर नहीं। जब हम यहोवा को धन्यवाद देते हैं तो हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट, और जिसके ऊपर प्रभु की करुणा बनी हुई है शत्रु उसका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से, अर्थात आपकी योग्यता से बढ़कर और आपकी सोच से ऊपर होकर परमेश्वर, आपकी लालसा इतनी है, परमेश्वर आपको उत्तम लालसाओं से तृप्त करेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होती है। आमीन। मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मुझे 120 वर्ष का जीवन चाहिए। अंगीकार भी करता हूँ, लोगों को बोलता भी हूँ कि मैं तो 120 साल जीने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब नीबो पर्वत पर यहोशू को लेकर परमेश्वर के पास जब मूसा गया, तब मूसा स्वस्थ था। लड़खड़ाते लकड़ी लेके नहीं गया, डिंग डोंग करते हुए, आधा पैरालिसिस से लटकता हुआ, बीमार नहीं गया, स्वस्थ गया। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं तेरी जवानी को उकाब के समान नहीं कर दूंगा। हालेलुया। यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आपको प्रभु पर विश्वास भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपने मुख से अंगीकार करना पड़ेगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। अगर आज आप किसी परिस्थिति में कॉम्प्रेस हो रहे हैं, दबाए जा रहे हैं,
माँ अलग बोल रही है, पिता अलग बोल रहा है, आप दब जा रहे हैं, अगर पासवान कुछ बोल रहा है, लोग कुछ बोल रहे हैं, आप उसमें फंस जा रहे हैं, आप किसी भी परिस्थिति में अगर दबाए जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, बिल्कुल डरना नहीं, गिव अप नहीं करना। परमेश्वर का वचन है, यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। मैं विश्वास करता हूँ ये जो वचन हम 5-10 मिनट भी यहाँ पढ़ते हैं, परमेश्वर इसके द्वारा हमें बड़ी बरकत देता है, बड़ी आशीष देता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। और ये समय है जब हम अपने बाइबल स्टडी की ओर बढ़ेंगे, और उसके पहले क्यों ना हम इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ जो प्रभु ने हमारे मुख में दी, उसके लिए हम यहोवा का गुणानुवाद करें, और आने वाले बाइबल स्टडी के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इन सारे वचनों के लिए जो आज तूने हमें पढ़ने में हमारी सहायता की, हमारी मदद की। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आज इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की। इस समय हम अपना संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं राजा। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि, अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले। प्रभु, जब हम तेरे वचन को बांटते और सुनते हैं, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को जो वो हमें इस वचन को सुनने और बांटने से विचलित करते हैं, उन सारी बुरी बातों का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों को मेरा सलाम। हम पिछले कुछ दिनों से पौलुस के जीवन के द्वारा अद्भुत वचनों को सीख रहे हैं। बाइबल स्टडी में हमारा जो टाइटल है, इफ़ यू फॉल अपार्ट डोंट पैनिक। जब आपके जीवन में चीज़ें बिखरने लगे तो आपका मन कच्चा न होने पाए। हालेलुया। जिन्होंने बाइबल स्टडी के पहले दिन से लेकर पिछले 8 दिनों में हम इस अध्ययन को कर रहे हैं, जिन्होंने पहले दिन से इस वचन को सुना है, प्रभु ने उनको अद्भुत आशीषें दी हैं। बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास हैं। जो लोग आज पहली बार इस अध्ययन को सुन रहे, मैं आपसे विनती करूंगा, आप पिछले सारे जितने भी हमने इस अध्ययन किए इस विषय को लेकर, आप ज़रूर इसको सुनिएगा। परमेश्वर आपकी सोच को बदल देगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि ये वचन मैंने प्रचार किया है, इसलिए क्योंकि ये प्रभु का वचन है, और ज़रूरी है कि धर्मी प्रभु का आदर करें। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर पौलुस को रोम पर भेजने के लिए, राजा के सामने पेश होने के लिए, उसका न्याय करने के लिए बैठाया जाता है, जबकि ये जहाज रोम पहुंचता ही नहीं है, पानी में पहले ही टूट जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पूरे 276 लोग पौलुस को मिलाकर बच जाते हैं, और जो माल्टा नामक द्वीप पर पहुंचाए जाते हैं। पहली बार उस द्वीप का उन लोगों को पता चलता है कि माल्टा नामक एक द्वीप भी है, और यहाँ पर लोग रहते भी हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से मैंने पूछा, तूने इसको रोम के लिए भेजा, तो ये रोम क्यों नहीं पहुंचा? कई बार हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग पर होते हैं, और कई बार हम परमेश्वर से पूछते हैं पर हमको उत्तर प्राप्त नहीं होता। इन लोगों ने उपवास किया था, 14 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं था। ये लगातार उपवास प्रार्थना भी कर रहे थे कि हम रोम पहुंच जाए। तूफानों का सामना कर रहे थे, और विरुद्ध दिशा से हवाएं बह रही थी। ये सारी बातों को सहते हुए इनको लग रहा था हम उपवास प्रार्थना कर लेंगे तो शायद हम रोम पहुँच जाएंगे। लेकिन जहाज पानी में टूट कर बिखर गया, ये हम सब जानते हैं। तो जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था, आई आस्क्ड गॉड, प्रभु जब तुझे पता ही था ये बिखरने वाला है, तो तूने पहले ही क्यों नहीं संभाल लिया? क्यों इन लोगों को उस ठंडे पानी में डाल दिया? उनका प्राण तो बच गया, पर क्यों इतनी तकलीफ हुई? तू पहले ही चीज़ें को पहले ही तू समेटता क्यों नहीं? इन लोगों ने प्रार्थना भी की, इन लोगों ने उपवास भी किया, फिर भी तूने इनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा कि हमारे जीवन में बातों को या परिस्थितियों को परमेश्वर तू बिखरने ही क्यों देता है? तेरे को सब मालूम है, तो तू पहले इसको क्यों नहीं समेट लेता? हालेलुया। Why does God allow things to fall apart in our lives? This was the biggest question for me, and I asked the same question to God कि प्रभु, तू हमारे जीवन में चीज़ों को बिखरने की अनुमति देता ही क्यों है? जब तुझे सब मालूम है हमको इससे तकलीफ होगी, तो तू इसको पहले ही नियंत्रण में क्यों नहीं ले लेता? तुझे मालूम है मुझे शरीर में बहुत तकलीफ होगी, फिर भी मेरे शरीर में बीमारी क्यों देता है प्रभु?
क्यों मेरे शरीर को बिखरने की अनुमति देता है? जब तुझे पता है मैं इस बात का सामना नहीं कर सकता, तो तू मुझे उस चीज़ के सामने, उस परिस्थिति के सामने लेकर ही क्यों जाता है? और ये प्रश्न मैं प्रभु से पूछता रहा और प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। ये चीज़ें मेरे और आपके जीवन में कई बार परिस्थितियाँ इसलिए बिखरती है, क्योंकि कई बार जब परमेश्वर का आत्मा हमसे कुछ कहता है, किसी बात की आज्ञा देता है, हम उस बात को सुनते हैं, लेकिन हम उसको अनसुना करते हैं, ये बोलकर कि ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु ऐसा बात नहीं करेगा, प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु तो हर परिस्थिति में उपवास प्रार्थना कर लिया, आँसू बहा लिए तो आशीष ही देता है। हम कई बार परमेश्वर की बातों को अनसुना कर देते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने यही किया था। इन्होंने पौलुस की एक बात को माना नहीं था। अगर आप पहले दिन से अध्ययन कर रहे हैं तो आप जानते हैं हमारे अध्ययन का विषय जो है वो है प्रेरितों के काम, उसका 27 अध्याय, उसके 20 से लेके 38 वचन। ये हमारा बाइबल स्टडी का इस अध्ययन का आधार है। आमीन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपको इस प्रश्न का उत्तर दूँ कि क्यों इनका जहाज बिखरा, क्यों इनका जहाज टूट गया, क्यों इनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। Let us open our Bible to the book of Acts chapter 27 and verse 21. प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय, उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 21 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। बहुत दिनों से किसी ने भी कुछ खाया नहीं था, तब पौलुस ने उनके बीच खड़े होकर कहा, ध्यान से पढ़े, हे पुरुषों, यदि क्रीत से रवाना न होने की मेरी सलाह को तुमने मानी होती तो तुम इस विनाश और हानि से बच जाते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सेवक की बातों को इन्होंने अनसुना कर दिया। पौलुस बंदी था, इसको लोहे की सांकलों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और उन्होंने सोचा ये तो पौलुस तो एक साधारण सा बंदी है, इसको तो अभी रोम का राजा वैसे मृत्यु की सज़ा देने वाला है, इसकी बात को कौन सुनेगा। लेकिन पौलुस कहता है, तब पौलुस ने उनके बीच खड़े होकर कहा, हे पुरुषों, यदि क्रीत से रवाना न होने की मेरी सलाह तुमने मानी होती तो तुम इस विनाश और हानि से बच जाते। कई बार जब परमेश्वर हमको किसी बात की आज्ञा देता है, जब हम उन बातों को अनसुना कर देते हैं तो हमको, हमारे जहाज को शत्रु बिखर देता है। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर ये जहाज जिसको आगे नहीं पहुंचेगा, इसके बारे में पौलुस को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। पौलुस ने सूबेदार को बताया, पौलुस ने उस जहाज के कैप्टन को बताया, लेकिन उन लोगों ने, क्योंकि ये बंदी था, उन लोगों ने इसकी बात को अनसुना कर दिया और इसीलिए इनका जहाज समुद्र में बिखर गया। कई बार इसका अर्थ है कि परमेश्वर कहता है, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितने भी आंसू बहा लो, तुम कितने भी दिनों का, 21 दिन का, 7 दिन का, 40 दिन का, कितने भी दिनों का तुम उपवास रख लो, चाहे तुम्हारे अंदर कितने भी दान और वरदान क्यों ना हो, चाहे तुम किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजरे हो, बट द डिस्ट्रक्शन is an inevitable consequence of disobedience. आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो इस बात को लिख ले अपने नोट्स में। द डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसोबीडियंस। अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे, यकीन जानिए आपको विनाश का सामना करना ही पड़ेगा। आपके जीवन में चीज़ें बिखर जाएगी। इन लोगों को रोम जाने के लिए पौलुस को जहाज पर चढ़ाया जाता है। तभी पौलुस कहता है कि अगर ये क्रेते से रवाना नहीं होगा, मत करो, क्योंकि हमारे को विनाश और हानि को सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने पौलुस के बातों को नहीं माना, जिसके कारण इनका जहाज समुद्र में टूट गया और बिखर गया। आमीन। आज्ञाकारिता का पालन न करने से मेरे और आपके जीवन में विनाशकारी परिस्थिति आएगी और कंपलसरी आएगी। इट इज़ इनएविटेबल, अनिवार्य, कंपलसरी आएगी। इस बात को याद रखिएगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन, परमेश्वर की सेवकों की बातों को अनसुना करते हैं, बड़े बुजुर्गों की बातों को अनसुना करते हैं, आराधना के अगुवे की बात को अनसुना करते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग जब आपको किसी बात को बताते हैं, आप उसको अनसुना कर देते हैं, आपके जीवन के जहाज बिखर जाएंगे। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है,
तब पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे पुरुषों, यदि क्रीत से रवाना न होने की मेरी सलाह को तुम मान लेते तो तुम इस विनाश और हानि से बच जाते। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर यहाँ सीधे सीधे कहता है, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए अब इसके परिणाम में तुमको इस विनाशकारी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। आमीन। शत्रु आपकी शांति छीन लेगा, शत्रु आपके स्वर्ग के आनंद को आपसे छीन लेगा। उसका कारण ये है क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से सुनकर भी अनसुना कर देते हैं तो हमको विनाशकारी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ इनएविटेबल, आप उसको टाल नहीं सकते। इस बात को हमेशा हमेशा डिस्ट्रक्शन आता है जब हम डिसोबीडियंट हो जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर जब हमें किसी बात को करने की आज्ञा देता है तो उसे भली भांति वो पहले से जानता है, क्योंकि तुम्हारे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया, ये परमेश्वर का वचन है ना। जब वो हमको कुछ करने के लिए कहता है ना, किसी बात की आज्ञा देता है, इधर मत जाओ, उधर जाओ, हम उधर जाते जिधर हमको जाना है। अरे यहाँ पर नहीं जाना है तुमको, उस सभा में जाना है, हम वहाँ जाते जहाँ हमको जाना है। प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते। लेकिन ये बात को मत भूलना कि वो परमेश्वर है, वो हमें अगर कुछ करने की आज्ञा देता है तो वो उस आज्ञा को देते समय भली भांति आपके आने वाले परिणामों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें क्रेते से रवाना न होने की आज्ञा दी थी, हमने वचन में भी पढ़ा, क्योंकि उस समय जाड़े का मौसम शुरू होने पर था, अर्थात विंटर सेशन, ठंडी का मौसम चालू होने वाला था। और परमेश्वर इस योजना को पहले से जानता था, इसलिए उसने पौलुस के द्वारा इन लोगों को बताया क्रेते से रवाना नहीं होना है, क्योंकि उस समय उस समुद्र के उस भाग में ठंडी का, जाड़े का मौसम शुरू होने वाला था। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दे सेल्ड इन द रॉन्ग सीजन। उनके जहाज के बिखरने का पहला कारण था वो गलत ऋतु में उस स्थान में प्रवेश कर रहे थे। कई बार जब हमारे जीवन में किसी बात का सीजन नहीं होता, जब फॉर एग्जाम्पल आम जो होते हैं वो गर्मी के मौसम में उगते हैं। आप ठंडी के मौसम में आपको आम मिल जाएंगे, लेकिन नकली मिलेंगे, ओरिजिनल आम नहीं मिलता, क्योंकि उसका सीज़न ही समर सीज़न में, समर जो होता है वो आम का पकने का सीज़न होता है। कई बार आपके जीवन में परमेश्वर ने जिस सीज़न को तैयार किया है, वो सीज़न आने से पहले जब आप गड़बड़ाहट करते हैं, आप जल्दबाजी करते हैं, आपको विनाश का सामना करना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने उनको इसलिए क्रेते से आगे बढ़ने से मना किया था क्योंकि उस स्थान पर पहुंचते तक ठंडी का मौसम शुरू हो जाता था। तो इसका अर्थ है वो लोग उस पानी पर जो सफ़र कर रहे थे, दे वर सेलिंग ऑन द वाटर्स इन रॉन्ग सीजन। गलत समय में वो अपने जहाज को उस दिशा में लेकर जा रहे थे। दैट मीन्स यू आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन बट नॉट इन द राइट टाइम। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। कई बार हम सही दिशा की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा जाने का समय गलत हो जाता है, इसीलिए हम कई बार सक्सेस को पाने से चूक जाते हैं। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो जान ले प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आई एम नॉट सेइंग दैट, बिकॉज वो रोम को जाना था उनको, बराबर है, ये उनकी बुद्धि की योजना थी। दे वेयर इनटू राइट डायरेक्शन बट द सीजन वॉज रॉन्ग। कई बार हम अपने जीवन में सही दिशा की ओर तो बढ़ते हैं, लेकिन उस समय सही नहीं होता है। हालेलुया, आमीन। और क्योंकि तुम, परमेश्वर उनसे कहता है, तुम गलत समय में उस मार्ग में चल पड़े थे जिस पर न जाने की आज्ञा मैंने तुम्हें पहले ही दी थी। फिर भी तुमने बुद्धि लगाया हमको रोम जाना है, हम तो जाके रहेंगे, लेकिन तुम्हारी दिशा जरूर सही होगी, परंतु तुम्हारा समय उस सब गलत था। हालेलुया। इसीलिए मैंने तुम्हें पीछे की ओर खींच लिया, प्रभु उनसे कहता है। इसीलिए मैंने तुमको रोम की ओर नहीं जाने दिया, क्योंकि तुम रोम की ओर जाने निकले तो थे, जिसकी आज्ञा मैंने तुमको रोक दिया था कि तुम नहीं जा पाओगे। तुमको क्रेते से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि तुम एक सही दिशा की ओर तो बढ़ रहे थे, परंतु गलत समय में बढ़ रहे थे।
वो ठंडी का सीज़न था और उन दिनों में वहाँ तूफ़ान और आंधी का आना तय था, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। हालेलुया! तुम मेरे तय किए हुए समय के अनुसार नहीं, बल्कि अपने तय किए हुए समय के अनुसार उस दिशा में बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। हालेलुया! परमेश्वर के समय के लिए जब आप ठहरे रहते हैं, बाइबल में लिखा है, जो आशीष यहोवा की ओर से आती है, उसमें वो दुखों को कभी भी नहीं मिलाता है। आमेन। और इसीलिए हमको यशायाह 40:31 में लिखा गया है, जो यहोवा की बाट जोहेंगे वे नए बल को प्राप्त करेंगे। आमेन। बाट जोहना अर्थात आपको पेशेंस में रहना पड़ता है, धीरज को थाम कर रखना पड़ता है। आमेन। यहाँ पर प्रभु कह रहा है, तुम मेरे समय के अनुसार नहीं, बल्कि अपने तय किए हुए समय और योजना के अनुसार बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए तुमको हानि का सामना करना पड़ा। हालेलुया! प्रियो, ये बहुत गंभीर विषय है। कई बार मेरी और आपकी योजनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती है। कई बार हम अपने खुद के प्रार्थनाओं के घेरे में फँस जाते हैं। हमको लगता है नहीं, ये 2 चीज़ें सही हो गई तो आगे भी 4 चीज़ें बची हुई सही हो जाएगी। लेकिन स्मरण रखिए, अगर आप परमेश्वर की योजना में नहीं है, तो आपको विनाशकारी समय का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने परमेश्वर के समय को नहीं चुना, इन्होंने अपने समय और बुद्धि और योजना के अनुसार उस जहाज को उस ठंडी के मौसम में आगे लेकर गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये सब के सब लोग समुद्र में गिर गए, क्योंकि इनका जहाज वहाँ बिखर गया था, टूट चुका था। हालेलुया! You always have to understand, this was not the time to set sail, but this was the time to sit still. हालेलुया! ये अपने मन की बातों को, योजनाओं को पूरा करके पानी पर जाने का समय नहीं था, परंतु ये परमेश्वर पर ठहरने का समय था। ये एक स्थान पर बैठकर शांत रीति से रुकने का समय था। लेकिन इनको रोम पहुंचना था, इसलिए इन्होंने अपना दिमाग का तिकड़म लगाए, इन्होंने जहाज को तैयार किए और ये रोम के लिए निकल पड़े। दिस वॉज नॉट टू टाइम, सम मेनी टाइम्स देयर इज अ टाइम व्हेन यू से कई बार हम कह देते आई विल डू इट, मैं कर लूँगा, बट दिस वॉज द टाइम टू से दैट आई विल नॉट डू इट, बिकॉज दिस इज़ नॉट गॉड्स विल फॉर नाउ। आमेन। क्योंकि ये परमेश्वर की फ़िलहाल मेरे लिए ये योजना बिल्कुल नहीं है। बट कई बार हम कहते हैं मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं पास साहब, मैं सँभाल लूँगा। अरे हाँ, मैं आराधना आराम से लीड कर लूँगा, कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मैं प्रचार भी कर लूँगा, मैं पुलपिट सँभाल लूँगा, मैं स्टेज अरेंजमेंट कर लूँगा। जबकि वो एक्चुअल समय होता है कि नहीं, प्रभु की अनुमति अभी मुझे नहीं मिली है, आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड। मूसा कहता है, तू चले तो मैं चलूँ, तू रुके तो मैं रुकूँ। हालेलुया! वो नहीं कहता प्रभु तू चले तो चलते-चलते थक गया तो मैं आगे निकल जाऊँ, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में, है ना? वो कहता है तू चलेगा तो मैं चलूँगा, तू रुक जाएगा तो मैं रुक जाऊँगा। दिस वाज़ नॉट द टाइम टू स्टार्ट द बिज़नेस, बट दिस वाज़ द टाइम टू वर्क एंड लर्न बिज़नेस। आमेन। कई बार हम अपनी बुद्धि से कुछ योजनाओं को बना लेते हैं, एक व्यवसाय की हम परियोजना बनाते हैं, एक व्यवसाय को हम शुरू कर देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वो व्यवसाय, वो बिज़नेस शुरू करने का आपके लिए सही टाइम नहीं होता। एक्चुअली वो समय आपका बिज़नेस को समझने और सीखने का समय होता है, लेकिन 4 ज्ञानवान बुद्धिमान लोग आपको आकर आपको ज़्यादा ज्ञान बाँट देते हैं और आपको लगता है इनका सक्सेस हो गया तो मेरा भी सक्सेस हो जाएगा, और वो सोचकर आप बिज़नेस में कूद जाते हैं जिसकी हानि आपको उठानी पड़ती है। हालेलुया! देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर बात का एक समय है, ऐसा सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है। यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड, आमेन, बिकॉज़ द वर्ड ऑफ गॉड सेज दोज़ हू वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। आमेन। और जब प्रभु आपको सामर्थ देगा ना, प्रभु आपको जब बल देता है, तो आपके लिए कठिन से कठिन मुश्किलात और परिस्थितियों का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया! लर्न टू वेट अपॉन द लॉर्ड। कई बार आपको कुछ बातों के करने की इच्छा होती है, आप सोचते हैं ये हो जाएगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मेरे को तकलीफ भी आएगी तो मैं सहन कर लूँगा, बट एक्चुअल में जब आपको परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, आप आपके कदमों को पीछे हटा लेते हैं। आमेन। इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर पर ठहरे रहना सीखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इन्होंने पौलुस की बात को, क्रेते से रवाना न होने की बात को मान लिया होता, तो आज इनका जहाज न टूटता, न बिखरता, न ये लोग पानी में गिरते। आमेन। Many times when you moved out in the wrong season,
यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। जब आप गलत समय में, गलत ऋतु में निकलते हैं तो आपको उसके परिणाम को भुगतना पड़ेगा। अब बारिश के मौसम में आप बोलोगे नहीं बादल तो दिख रहे हैं पर बारिश आ नहीं रही है, तो मुझे ना छाते की ज़रूरत है, ना मुझे रेन सूट की ज़रूरत है, और मैं आज 4 व्हीलर नहीं 2 व्हीलर ही लेकर जाऊँगा। सीज़न गलत है, लेकिन आप अपनी होशियारी, अपनी बुद्धि के कारण जब 2 व्हीलर पर निकलेंगे और बारिश आएगी तो आपको उसके परिणामों को भुगतना पड़ेगा और आप गीले होकर बीमार पड़ जाएँगे। आमीन। कई बार आपको, जब आप गलत सीज़न में चले जाते हैं, गलत ऋतु का सामना करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपको भुगतना बहुत 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 अनिवार्य है। इट इज़ इनएविटेबल। आप उस परिस्थिति को टाल नहीं सकते। आप उधर ही, बारिश आ रही है और आप गीले हो रहे हैं और आप वहीं रास्ते पे घुटनों पर बैठ गए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये बारिश बंद हो जा, नहीं होगी, क्योंकि आप गलत हैं। परमेश्वर का पानी का बरसाना गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इस बात की गंभीरता को समझने का प्रयत्न करें। जब आपको कुछ बातों का इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, उसका पालन करें। कई बार आपकी डायरेक्शन सही होती है पर आपका सीज़न गलत होता है। आमीन। आपकी दिशा सही होगी पर आपका समय नहीं रहेगा। पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा गया है भजन में, धर्मी मनुष्य उस पेड़ के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है और वो अपने ऋतु में फैलता है। हालेलुया। अपने ऋतु में उसमें फल आते हैं। देखिए, बहती नाली के किनारे लगाया गया पेड़ है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जो फल नहीं देते परंतु वो छाया देते हैं। आमीन। कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी छाया में लोग बैठ जाते, जब बहुत धूप होती है उसमें फल नहीं लगते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, धर्मी उस बहती नाली के किनारे लगाया गया पेड़ के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्यों नहीं मुरझाते हैं? उसका पहला कारण है क्योंकि उस पेड़ की जो जड़ें हैं, क्योंकि वो नालियों के किनारे लगाया गया है, वो जड़ें इतनी फैल गई है कि वो उनको नालियों से सीधा नीचे से सप्लाई हो रहा है। इसलिए उसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं परंतु वो रस रसाते और लहलहाते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन अपनी ऋतु में उसमें फल लगते हैं। उस ऋतु के आने तक प्रतीक्षा करनी होती है। Many times you may be walking in the right direction but in the wrong season and the wrong time. Amen. So परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी बुद्धि को खोल दे और आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ग्रहण करें। Amen. क्योंकि परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है प्रभु के लोगों। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि प्रभु ने अगर मुझे और आपको ग्रांटेड ले लिया तो हमारे कल सुबह का सूर्य देखना नामुमकिन है। आमीन। लेकिन परमेश्वर करुणा और दया का परमेश्वर है, जिसकी आंखें हमेशा हमारी ओर लगी रहती है और वो करुणा और दया का हमारे सिर पर मुकुट बांधने वाला परमेश्वर है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने हम में से बहुत सारे लोगों के हृदय से बातचीत की है। देखिए, अगर आप इस पृथ्वी पर आशीष का जीवन चाहते हैं, आपको नम्रता में रहना पड़ेगा। मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि वही पृथ्वी पर अधिकार करेगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस कहलाए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप पृथ्वी पर प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो है नम्रता। नहीं पास्टर साहब, हमने तो उनसे अच्छे से बात की, वो टेढ़ी बात कर रहा था। करने दो, परमेश्वर न्याय के दिन उसका न्याय करेगा। लेकिन अगले ने टेढ़ी बात किया तो आप भी अगर वैसा ही व्यवहार करते हैं तो ये कभी मत भूलना कि आपका भी न्याय होने वाला है। आमीन। कई लोग मेरे बारे में बुरी बातें बोलते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे सामने जब आते हैं मैं उनसे बड़ी नम्रता से बात करता हूँ। मैं उनको ये मालूम भी नहीं पड़ने देता कि आपने मेरे विषय में ऐसा कहा था, मुझे वो पास्टर ने बताया, मुझे भाई ने, वो बहन ने आकर बताया। क्योंकि जो अच्छाई नम्रता के द्वारा मेरे जीवन पर बनी रहेगी उसका प्रतिफल मुझे ही प्राप्त होगा। हालेलुया। लर्न टू बी हम्बल बिफोर द लॉर्ड। जब आप प्रभु के सामने नम्र होंगे ना, आप दुनिया के सामने अपने आप नम्र हो जाएंगे। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम दिखावा कर रहे हैं। आमीन। हम सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम धर्मी की चाल चल रहे हैं,
लर्न टू बी हम्बल। ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है प्रभु के राज्य का। प्रभु को फरीसी और सदूकी लोग बहुत बुरा बोलते थे, बहुत सताते थे, बहुत परीक्षा लेते थे, लेकिन मैंने पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं पढ़ा कि उसने किसी फरीसी और किसी सदूकी को कभी पलट कर ऐप से या टेढ़ी गर्दन करके या ऐट में आकर हठीला होकर कभी जवाब दिया। कहीं भी बाइबल में लिखा नहीं। अरे पास्टर साहब बहुत आसान है ज्ञान बाँटना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब अपने पर आती है तो नहीं, हमारे पर तो रोज़ आती है ना? हम रोज़ उसका सामना करते हैं, लेकिन जब आप कोशिश का एक कदम बढ़ाएँगे, यीशु मसीह आपको 1000 कदम लेकर आगे जाएगा। हालेलुया! सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इन वचनों के लिए। अगर क्रेते से जहाज नहीं निकलता तो प्राण की हानि, तो जहाज की हानि नहीं होती, विनाशकारी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। जब प्रभु आपको वचन के द्वारा आपके हृदय को छेदता है, उसका पालन करना सीखें। हमेशा स्मरण रखें, क्षमा करने वाले से क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है। हालेलुया! प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और इस वचन के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट्स अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज तूने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु मेरा विश्वास है जितने लोगों ने वचन सुना उनके हृदय को तूने तैयार किया है राजा। प्रभु हमें नम्र और दीन बना, जाने अनजाने में हमसे गुनाहों के लिए हमें क्षमा कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को फिर एक बार नए सिरे से तैयार कर राजा, ताकि हमारे जीवन में यीशु तेरी गवाही हो सके। हम उठते बैठते चलते तेरे नाम के लिए, लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारी राष्ट्रपति मैडम और तमाम सेंट्रल और स्टेट के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पृथ्वी का हर एक अधिकार स्वर्ग की ओर से नियुक्त किया जाता है। आमीन। जब परमेश्वर ने इन लोगों को हमारे ऊपर अधिकारी बनाकर नियुक्त किया है, क्यों न धर्मी हम सब मिलकर इनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमको इन लोगों तक पहुंचाए, हम इनको सत्य के सुसमाचार का प्रचार करें और हमारे देश की महानता को हम बढ़ता हुआ इस पृथ्वी पर देख सकें। हालेलुया। इस देश के संविधान का पूरा अधिकार आपके पास है, इसका इस्तेमाल करें। इस देश के कायदे कानून का पालन करें, कानून व्यवस्था का पालन करें और धड़ल्ले से इस देश में सुसमाचार का प्रचार करें, हिया और दृढ़ता के साथ। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं, शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। आमीन। अपने जीवन के गवाहियों को अनुग्रह में होकर लोगों तक आप पहुंचाएं, ताकि अंधकार में फंसे हुए लोगों को हम ज्योति में ला सके। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।